रोशनी का त्योहार यानी दीपावली ये एक ऐसा त्योहार है जिसकी तैयारी लोग महीने पहले से करने लगते हैं। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में दीपावली बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्साह और स्वाद अलग अलग देखने को मिलते हैं। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। इसी तरह दीपावली अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। इसलिए अनेकता में एकता ये कहावत हमारे भारत देश पर सही बैठती है। इसलिए आपको दिखाते हैं देश भर में दीपावली किस तरह मनाई जाती है और हमारे संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं। उत्तर भारत में दिवाली को वह समय माना जाता है जब भगवान राम रावण का वध करके 14 साल के वनवास के बाद अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। भगवान राम के इस घर वापसी को रोशनी, आतिशबाजी, पटाखे फोड़कर मनाया जाता है। आज भी पूरे उत्तर भारत के राज्यों में ये परंपरा जारी है। दिवाली की रात उत्तर भारत में रात भर लोग पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी करते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी की जाती है, जिन्हें धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वही भगवान राम या कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित ज्यादातर मंदिर दिवाली को बहुत ही पवित्र और उत्सुकता के साथ मनाते हैं। वही पूर्वी भारत में भी दिवाली बेहद ही धूमधाम से मनाई जाती है। उड़ीसा में दिवाली के दिन कोरिया काठी नामक एक अनुष्ठान किया जाता है, जो मूल रूप से स्वर्ग में पूर्वजों की पूजा और अपील करने का एक तरीका है, जिसमें लोग जूट की जड़ें जलाते हैं। ऐसा करके वे उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद देने के लिए अपने पूर्वजों को दिवाली पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा नहीं बल्कि काली पूजा की जाती है, जो त्योहार को अद्वितीय बनाती है। काली पूजा या श्यामा पूजा रात में होती है और शहर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में हर कोने में काली की मूर्तियां देखने को मिलती है। वहीं काली की पूजा हिबिस्कस के फूल, मछली, मांस और अन्य प्रसाद के साथ की जाती है। ये उत्सव कोलकाता के काली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिरों में एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। माना जाता है कि यह पितृपुरुष पूर्वजों की रात है। इस रात को उनकी आत्माओं का मार्गदर्शन करने के लिए लंबे डंडे पर दीपक जलाए जाते हैं। वही दिवाली की मध्य रात्रि तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए तंत्र को मनाने वाले इस दिन कई तरह की साधनाएं करते हैं। वहीं अगर बात करें पश्चिम भारत की, तो वहाँ दिवाली 4 दिनों का त्योहार है, जिसकी तैयारियां 15 दिन पहले से होने लगती है। गुजरात में दिवाली को साल के अंत की तरह मनाया जाता है, इसलिए दिवाली के अगले दिन को बेस्टो वर्ष या नए साल के दिन के रूप में मनाते हैं। वहीं बाकियों की तरह गुजराती पारंपरिक रंगोली और दियों के साथ दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र एक विशेष दिवाली की तैयारी में शामिल होते हैं, जिसमें करंजी और लड्डू, चकली और सेव जैसी मसालेदार खाने की स्वादिष्ट मिठाइयाँ होती है। इस दावत को फरल के नाम से जाना जाता है। वहीं दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हर घर में देवी लक्ष्मी, धन और आभूषण जैसी वस्तुओं की पूजा होती है। वहीं दक्षिणी भारत में आज भी भारतीय हिंदू संस्कृति अपने मूल रूप से बची हुई है। दीपावली का पर्व तो मनाया ही जाता है, लेकिन सबसे महत्व है दिवाली के एक दिन पूर्व मनाए जाने वाले नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व। यहाँ पर दिवाली श्री राम के वापसी के दिन की तरह नहीं, बल्कि इस दिन श्री कृष्ण के नरकासुर का वध किया था। इस कारण दिवाली मनाई जाती है। वहीं दक्षिण में दिवाली से जुड़ी सबसे अनोखी परंपरा है, जिसे थलाई दिवाली कहा जाता है। इस परंपरा के अनुसार नवविवाहिता जोड़े को दिवाली मनाने के लिए लड़की के घर जाना होता है, जहां उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है। जिसके बाद नवविवाहिता जोड़ा घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। फिर वे दिवाली के शगुन का एक पटाखा जलाते हैं और दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं।
साथ ही परिवार वाले उन्हें अनेक तरह के उपहार देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ केरल में दिवाली नहीं मनाई जाती। पौराणिक कहानियों के अनुसार दिवाली के दिन यहाँ राजा बलि की मृत्यु हुई थी, इसलिए यहाँ पर दिवाली के दिन कोई रौनक देखने को नहीं मिलती। नेशन 1 ब्यूरो रिपोर्ट। ये थे भारत में एकता के साथ अनेक रूप जो बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। तो आप सभी को भी नेशन 1 की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।